सोचो आप एक एस्ट्रोनॉट हो और मून पर अपने दोस्तों के साथ मिशन पे आए हो, पर बहुत सारे एस्टेरॉइड मून पर गिरने से सभी लोग अर्थ पर वापस चले जाते हैं सिवाय आपके, और आप मून पर एक कैंगरू के साथ फंस गए हो। सेम ऐसा ही होता है इस कहानी में। अर्थ पर अब बहुत सारे एस्टेरॉइड गिरने लगे थे, लेकिन हम इंसानों ने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया। उन्होंने मून को एक शील्ड की तरह यूज किया और मून को एस्टेरॉइड के बीच में ला दिया, जिससे कि अर्थ बच गया। उन्होंने मून पर बहुत सारे बड़े बड़े वर्किंग बेस बना लिए थे, जहाँ से वो एस्टेरॉइड्स पर नजर रखते थे और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके उसे स्पेस में ही ब्लास्ट कर दिया जाता था। यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम डोगू था, वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था क्योंकि वो अपने कमांडर जिंग के साथ मून पर मिशन करने आया था और डोगू उसे बहुत ज्यादा लाइक भी करता था। लेकिन ये प्यार भी वन साइडेड निकला। जिंग तो उसे भाव ही नहीं देती थी। अब यहाँ पर उदास हुआ डोगू अपने कमरे में चले जाता है और गाने सुन के खुद को बहलाते रहता है। वो बार बार जिंग के बारे में सोचता रहता है। तभी जिंग और बाकी सभी को पता चलता है कि बहुत सारे एस्टेरॉइड मून पर गिरने वाले हैं और उनके पास बहुत ही कम टाइम है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तभी जिंग सबको वापस अर्थ पे लौटने के लिए कहती है और सभी लोग अपने रॉकेट्स की ओर बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे डोगू अपने ही ख्यालों में खोया रहता है और उसे बिल्कुल पता नहीं था कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। वो जब उन रॉकेट्स को उड़ता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि सभी लोग अर्थ पर वापस जा रहे हैं, तो वो भी अपने व्हीकल में बैठकर उनके पास जाने लगता है। लेकिन वहाँ के सभी रॉकेट्स उड़ चुके थे सिवाय जिंग के रॉकेट के। वो रॉकेट से उड़ने ही वाली थी और डोगू जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना चाहता था, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोगू मून पर अकेला रह जाएगा और बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स के नीचे आकर मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो एस्टेरॉइड नीचे गिरने लगते हैं और जिंग अपना आखिरी रॉकेट निकलकर वहाँ से उड़ जाती है। यहाँ पे डोगू अब कुछ नहीं कर सकता था और वो पूरे मून पर अकेला था। लेकिन तभी बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स मून पर गिरने लगते हैं और डोगू उनसे कैसे भी बचता रहता है। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला था। उन एस्टेरॉइड्स की क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि वो सब कुछ तबाह कर दे रहे थे। यहाँ पर डोगू दूर जाके गिर जाता है और उसे काफी ज्यादा चोट आई थी और वो तो बेहोश ही हो गया था। यहाँ कुछ टाइम बाद डोगू अपनी आंखें खोलता है और वो सभी पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि बाकी सभी ने उसे मून पर अकेला छोड़ दिया। जब वो अर्थ की तरफ देखता है तो अर्थ पे बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड गिर रहे थे और उसकी वजह से अर्थ पर चारों तरफ तबाही हो रही थी। वो धमाका इतना बड़ा था कि मून तक उसके शॉक वेव्स आ रहे थे और धीरे धीरे करके अर्थ पूरा तबाह हो जाता है। यहाँ पर डोगू को लग रहा था कि अर्थ पर अब कोई नहीं बचा है और वो काफी ज्यादा रोता भी रहता है, लेकिन अब वो उसमें कुछ नहीं कर सकता था। एक तरह से डोगू खुशनसीब भी था कि वो अकेला मून पर रह गया और बच गया। यहाँ पर डोगू अर्थ वालों से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अर्थ से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था और डोगू को अब कंफर्म हो जाता है कि अर्थ पर अब कोई भी नहीं बचा है। डोगू वहाँ पर बचे हुए रिसोर्सेज और खाने ढूंढता रहता है जो कि उसे कुछ महीनों तक जिंदा रख सकते हैं। लेकिन वो था तो आदमी ही ना। उसे अपने कमांडर जिंग की काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए डोगू ने कमांडर जिंग की एक फोटो लगा दी थी और वो उसे इमेजिन करके उसके साथ प्यार का इजहार कर रहा था, जो कि वो रियलिटी में नहीं कर सकता था। लेकिन तभी यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्थ पर काफी लोग बच चुके हैं और वो लोग अंडरग्राउंड टनल में रहना स्टार्ट कर देते हैं और वो लोग डोगू को ये सब करते हुए देख रहे थे। कमांडर जिंग तो ये इमेजिन ही नहीं कर पा रही थी कि डोगू उसके साथ ऐसा कर सकता है। उसके साथ नहीं, मतलब उसके फोटो के साथ। यहाँ पे अर्थ के बाकी बचे हुए लोगों को भी डोगू के बारे में पता चल गया था कि कैसे वो पूरे मून पर अकेला है और वो कैसे सरवाइव कर रहा है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि डोगू वहाँ पर सिर्फ 1 महीना ही जिंदा रह सकता है। यहाँ पर एक दिन डोगू सोकर उठता है और वो कुछ खाने के लिए जा रहा हो। तभी यहाँ पर डोगू को किसी औरत की परछाई दिखने लगती है और वो उस परछाई की तरफ चला जाता है क्योंकि इतने दिनों से उसने किसी भी औरत को नहीं देखा है और उसका मन मचलता रहता है। जब वो वहाँ पर जाके देखता है तब एक कैंगरू वहाँ पर बैठकर कुछ खा रहा था। ये बात डोगू को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो उस कैंगरू पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी एक खिलौने वाली मशीन गन निकालता है और उस कैंगरू पर वार करने लगता है। लेकिन वो कैंगरू भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो कैंगरू भी उस पर पलटवार करता है और दोनों मिलकर काफी ज्यादा लड़ाई करते हैं। तभी यहाँ पर डोगू को एक सिग्नल मिलता हुआ दिखाई दे रहा होता है जो अर्थ से आ रहा था और डोगू को लगता है कि अभी भी अर्थ पर इंसान जिंदा है और उसके अब अर्थ पे जाने के चांसेस अभी भी हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि वो सिग्नल उस कैंगरू के वायर पे पूंछ मारने की वजह से आ रहे हैं। और यहाँ पर डोगू को थोड़ी सी होप मिलती है कि वो वापस अर्थ पर जा सकता है और सभी के साथ रह सकता है। यहाँ अर्थ पे सभी को पता था कि वो लोग डोगू से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका सारा कनेक्शन सैटेलाइट से टूट चुका है और वो अब डोगू से कनेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे डोगू उस कैंगरू के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है और उसे पता था कि अपोलो 11 के मिशन में एस्ट्रोनॉट ने एक स्पेसशिप मून पे ही छोड़ दी थी जिसका यूज करके वो
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच सकता है और वहां से अर्थ पर जा सकता है, तो वो उस कैंगरू दोस्त के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। यहाँ पर कुछ ही घंटे तय करने के बाद वो लोग स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं और वो दोनों साथ मिलकर स्पेसशिप को ठीक करते हैं ताकि वो लोग कैसे भी करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाए। लेकिन काम करते करते डोगू को रियलाइज होता है कि ये पूरी स्पेसशिप में अब इतना पावर नहीं बचा है कि वो डोगू और कैंगरू को एक साथ ऊपर लेके चले जाए। तो इसीलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो कैसे भी करके न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके पावर जनरेट करे और कैसे भी करके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। लेकिन वो न्यूक्लियर एनर्जी का रॉकेट काफी ज्यादा दूर था जो कि टेस्टिंग के लिए रखा गया था, लेकिन डोगू के पास और कोई भी रास्ता नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का। तो उसे कैसे भी करके न्यूक्लियर एनर्जी के रॉकेट को यहाँ पर लाना ही था, नहीं तो वो बाहर नहीं निकल सकता था। यहाँ पर वो दोनों रॉकेट को लेने चले जाते हैं। तभी यहाँ अर्थ के लोगों को भी पता चल जाता है कि डोगू अपने अलग मिशन और वो न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक बैड न्यूज थी, डोगू का व्हीकल जिसमें वो दोनों जा रहे थे वो सोलर एनर्जी से चलता था, यानी कि जब तक सन की रोशनी रहेगी तब तक उनकी गाड़ी चलती रहेगी और मून पर सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोशनी रहती है, बाकी पूरा महीना अंधेरा और ठंडी से भरा रहता है। और डोगू को जहाँ जाना है वो लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन डोगू जब 6000 किलोमीटर तक पहुँचेगा तब तक सन की रोशनी खत्म हो चुकी होगी, तब डोगू आगे नहीं बढ़ पाएगा और ठंड की वजह से मर जाएगा। लेकिन उन्हें पता चलता है कि डोगू के पास एक अलग ही प्लान है। वो सन की पावर कुछ घंटे स्टोर करके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है, जिसकी वजह से उसे सन की लाइट हमेशा मिलती रहेगी और वो वापस भी आ जाएगा। यही प्लान फॉलो करते करते डोगू वहाँ तक पहुँच जाता है और अब कैंगरू भी उसका काफी अच्छा दोस्त बन गया था। वो दोनों उस न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट तक पहुँच जाते हैं और वो कैंगरू उस रॉकेट के कंट्रोल के साथ खेलता रहता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक था। इसी की वजह से डोगू कैंगरू को एक कंटेनर में बंद कर देता है ताकि वो और कोई भी मस्ती ना कर सके और वो वापस अपने स्पेसशिप में जाने लगता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है कि वो वापस अपने अर्थ पर जा सकता है। लेकिन तभी उसके व्हीकल के पीछे का कंटेनर जिसमें कि कैंगरू रखा हुआ था वो पीछे छूट जाता है और डोगू को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो आगे बढ़ता ही रहता है। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने कैंगरू दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका कंटेनर पीछे ही रह गया है और अब अगर डोगू वापस पीछे गया अपने कैंगरू दोस्त को बचाने के लिए तो सन की रोशनी चले जाएगी और वो अपने स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाएगा। एक टाइम तक वो सोचता रहता है कि वो अकेले ही चले जाए और इतने कम समय में वो कैंगरू का दोस्त भी बन चुका था, तो वो उसे कैसे अकेला छोड़ देता। वो अपनी गाड़ी घुमाता है और कैंगरू को वापस लेने चला जाता है। जब कैंगरू डुओ को देखता है तो वो उसे प्यार से चाटने लगता है जैसे कि वो उसका कोई पेट है। अब वो दोनों जल्द से जल्द अपने स्पेसशिप की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वही होगा जो होना था। सन की रोशनी काफी दूर जाने लगती है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी रुक जाती है और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी होने लगती है। वहाँ की ठंडी -डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गई थी और उनकी ऑक्सीजन भी काफी ज्यादा जल्दी खत्म होने वाली थी। वो अब बुरी तरीके से फंस गए थे। यहाँ पर डोगू जिंग की फोटो देखता रहता है और उसे काफी ज्यादा याद करता रहता है। तभी उसके फोटो के मिरर से छोटी सी रोशनी निकलने लगती है जिसे देखकर वो कैंगरू उसके साथ खेलने लगता है और तभी डोगू को एक जबरदस्त आइडिया आता है और उसका प्लान था कि वो कैंगरू को वो छोटी सी रोशनी दिखाकर उसके ऊपर सवार होकर आगे बढ़ सकता है। वो कैंगरू के ऊपर 2 गैस के सिलेंडर्स बांध देता है और उसके पीछे एक रस्सी बांध के खड़ा हो जाता है। वो उस छोटी सी रोशनी को कैंगरू के आगे दिखाता है जहाँ उसे जाना था और कैंगरू उसका पीछा करते रहता है और डोगू का ये प्लान सक्सेसफुल होता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा आता है, लेकिन वो लोग रुकते नहीं। वो उसके ऊपर से जंप मार देते हैं और डोगू उस कैंगरू पर लगे गैस के सिलेंडर को खोल देता है जिससे कि उन्हें आगे बढ़ने का प्रेशर मिलता है और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पे वो कैसे भी करके स्पेसशिप में पहुंच जाते हैं और उनके पास अब न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट भी था जिसका यूज करके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच सकते थे। यहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और सेलिब्रेट भी करते हैं कि वो लोग सही सलामत अर्थ पर पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पर डोगू को एक और सिग्नल मिलता है अर्थ से, तब उसे पता चलता है कि वो सिग्नल और कोई नहीं उस कैंगरू ने जनरेट किया था जो कि वायर्स को इधर उधर कर रहा था और पहले भी ऐसा ही हुआ था। उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिला था। ये पता चलने के बाद डोगू निराश हो जाता है और एकदम होपलेस हो जाता है। उसे अब बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि अर्थ पे सारे लोग मर चुके हैं और अब अर्थ पर जाकर कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पे अर्थ वाले सब कुछ कैमरे की मदद से देख रहे थे और उन्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो डोगू होपलेस हो जाएगा और अर्थ पर कभी नहीं आएगा। तभी यहाँ पर अर्थ पे बचे हुए लोग यूनिटी दिखाते हैं और वो सभी लोग बाहर आकर डोगू को सिग्नल देते हैं और डोगू मून पर से ये सब देख रहा होता है और तब जाकर उसे एक होप मिलती है कि अर्थ के लोग जिंदा हैं और उसे सही सलामत अर्थ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे डोगू कैंगरू के साथ अपना प्लान बनाने लगता है कि वो कैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचेगा और वो अपना सारा प्लान बनाकर रॉकेट से निकल जाते हैं और मून का ऑर्बिट क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पर अर्थ वाले सब कुछ देख रहे होते हैं और वो लोग काफी खुश हो रहे होते हैं कि डूगो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे डूगो और कैंगरू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए होते हैं और वो लोग उसके अंदर जा रहे होते हैं और अब वो लोग वहाँ से अर्थ पर चले जाएंगे। लेकिन कहानी
इतनी सिंपल नहीं होने वाली थी। तभी उन्हें पता चलता है कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ की तरफ मूव हो रहा है। वो एस्टेरॉइड इतना बड़ा था कि अगर वो अर्थ से तो पूरा अर्थ तबाह हो जाएगा। अब यहाँ पर उस एस्टेरॉइड से बचने का एक ही तरीका था जो उन्हें डोगू बचा सकता था, क्योंकि वो अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में था और वो वहाँ से उस एस्टेरॉइड पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा सकता था, जिससे कि वो एस्टेरॉइड तबाह हो जाता और अर्थ तक नहीं पहुँच पाता था। जब डोगू कमांडर जिंग से ये सारी बातें करता है तब वो इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वो कैंगरू को वहाँ से अर्थ पर भेजना स्टार्ट कर देता है ताकि वो अकेले जाकर उस एस्टेरॉइड को खत्म कर सके। यहाँ पर डोगू ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल ली थी और उसने अपने दोस्त कैंगरू को भी अर्थ पर भेज दिया था और अब वो खुद निकल पड़ा था उस एस्टेरॉइड को तबाह करने के लिए। लेकिन उसके रास्ते में छोटे छोटे बहुत सारे एस्टेरॉइड आते रहते हैं जो कि उसके स्पेसशिप से टकराते रहते हैं और उसके स्पेसशिप को काफी ज्यादा डैमेज होता है और इतनी टक्कर लगने के बाद वो स्पेसशिप पूरा खराब हो चुका था और अब वो आगे नहीं बढ़ सकता था। अब यहाँ पर डोगू उस न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर खुद ही आगे बढ़ता रहता है और अपने सूट का यूज करके उसे डायरेक्शन देता रहता है। अब यहाँ पर डोगू बचने नहीं वाला था, लेकिन उसे बाकी इंसानों की काफी ज्यादा परवाह थी और अगर उसकी जान चली भी जाती है तो इंसानियत जिंदा रहेगी और वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एस्टेरॉइड पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उस धमाके में डोगू मर जाता है और वो एस्टेरॉइड भी तबाह हो जाता है, जिससे कि पूरी इंसानियत बच जाती है और डोगू ने सभी को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो। और हमारी टीम काफी ज्यादा एफर्ट करके ये सारी चीजें बनाती है ना, तो सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है, तो फटाक से कर दो। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।